Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all are fine. So students, take out your books and open page number 76, unit number 8, energy. प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट 10 बेसिक फैक्ट स्टडी किए थे. आज हम रिमेनिंग बेसिक फैक्ट्स देखेंगे. यहाँ तक 10 बेसिक फैक्ट्स प्रीवियस लेक्चर में कवर किए थे. आज हम पॉइंट नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे. नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. एनर्जी सोर्सेज जो हैं वो दो किस्म के होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल. नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो होते हैं जिसको एक दफ़ा अगर हम इस्तेमाल कर लें तो दोबारा से उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते. इसमें हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं फॉसिल फ्यूल्स की, लाइक न्यूक्लियर फ्यूल्स. इन फॉसिल फ्यूल्स को हम बर्न करके इसमें से एनर्जी ऑब्टेन करते हैं. तो एक दफ़ा इनको हम बर्न कर लेते हैं, एनर्जी ले लेते हैं, तो दोबारा से इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते. तो ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं एनर्जी. नेक्स्ट, फॉसिल फ्यूल्स हैव द एडवांटेज दैट दे आर concentrated forms of chemical energy which can be transported and used anywhere. फॉसिल फ्यूल्स की इम्पॉर्टेंस है, एक एडवांटेज ये है कि ये कंसनट्रेटेड फॉर्म्स है, केमिकल एनर्जी की कंसनट्रेटेड फॉर्म्स हैं और इसको हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और इस्तेमाल में ला सकते हैं कहीं भी. कंसनट्रेटेड मीन्स कि थिक फॉर्म है ये एनर्जी की. तो इस पॉइंट में हमारे पास आ गया एडवांटेज फॉसिल फ्यूल्स का. हम इसको इजीली ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं और कहीं पे भी इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं. नेक्स्ट, इसका डिसएडवांटेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स क्या है कि दैट दे प्रोड्यूस वेस्ट गैसेस विच आर हार्मफुल टू द इन्वायरमेंट. फॉसिल फ्यूल्स को जब हम बर्न करते हैं तो उसमें से कुछ ऐसी वेस्ट गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जो कि इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होती हैं. तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है. देन बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड which is a greenhouse gas and which is increasing the global warming. कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज़ होती है फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने से. कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होता है अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने में. और इंक्रीज़ इन अर्थ टेम्परेचर, अर्थ का जो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है इसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. तो कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें ये रोल प्ले करता है टेम्परेचर इंक्रीज़ करने में, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ करने में. और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं. तो एक ये भी इसका डिसएडवांटेज है फॉसिल फ्यूल्स का. देन बिकॉज फॉसिल फ्यूल्स टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक एनी मोर एंड वन डे दे विल रन आउट. क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं. क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स कैसे बनते हैं, जब प्लांट्स मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, हज़ारों साल पहले जो प्लांट्स थे वो ज़मीन के अंदर दब गए थे, बरिड हो गए थे. देन आहिस्ता आहिस्ता बैक्टीरियल रिएक्शन होते गए और वो जो प्लांट थे वो कन्वर्ट हो गए इनटू कोल, ऑयल या नेचुरल गैस में. जब कन्वर्ट हो गए तो उसे हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं और इस प्रोसेस में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं. और क्योंकि इसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं तो इसलिए पॉसिबल नहीं होता कि हम इसको मज़ीद बना सकें. और इसको अगर हम लगातार यूज़ करते रहें तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे. ये हो गए नॉन रिन्यूएबल. उसमें फर्स्ट पॉइंट में इसमें एडवांटेज है और ये जो 3 पॉइंट्स है ये डिसएडवांटेजेस हैं फॉसिल फ्यूल्स के. नेक्स्ट आता है हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज. रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वो हैं जिसको हम एक दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद भी बार बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें एग्जांपल्स हैं हमारे पास सोलर पावर, जो कि सन से एनर्जी हम ऑब्टेन करते हैं, सोलर पावर. विंड पावर, जो कि विंड कहते हैं तेज़ हवा के चलने को. विंड को भी इस्तेमाल करके हम पावर जनरेट कर सकते हैं. टाइडल एंड वेव पावर, जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, टाइड्स प्रोड्यूस होती हैं, उसको भी यूटिलाइज़ करके पावर प्रोड्यूस की जाती है. हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जो कि वाटर को इस्तेमाल करके लाइक डैम्स वगैरह में जो वाटर स्टोर होता है उसमें से एनर्जी जनरेट की जाती है. एनर्जी क्या है, पावर की ही फॉर्म है. देन जियो थर्मल एनर्जी, जियो मीन्स अर्थ, ज़मीन से जो हीट रिलीज़ होती है उसको यूटिलाइज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है. देन बायोमास एंड ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल्स जो हैं उसमें से भी पावर जनरेट की जा सकती है. तो ये जो सब चीज़ें हैं ये हमारे पास अवेलेबल हैं, ये मौजूद हैं, इनको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, बार बार यूटिलाइज़ करके इसमें से पावर जनरेट कर सकते हैं. ये हम एक दफ़ा अगर इस्तेमाल कर लें तो बार बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं. रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज विल नॉट रन आउट, ये ख़त्म नहीं होते. रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आर नॉट एज फ्लेक्सिबल एज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, ये इतने फ्लेक्सिबल नहीं हैं जितने कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं.
Although most renewable energy sources do not produce harmful gases, they can still damage the environment. बेशक बहुत से ऐसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं जो कि हार्मफुल गैसेस तो नहीं प्रोड्यूस कर सकते, लेकिन ये फिर भी इनमें से कुछ जो हैं वो किसी तरह से इन्वायरमेंट को डैमेज कर सकते हैं. देन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स एनर्जी केम ओरिजिनली फ्रॉम द सन. ज़्यादातर जो वर्ल्ड की एनर्जी है, पूरी दुनिया की एनर्जी है, वो सन से आती है. सन एनर्जी से हम ऑब्टेन करते हैं. ये जो सब पॉइंट्स हैं, ये सब पॉइंट्स आते हैं हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में. Now open page number 93, exercise question number 3. Which disadvantage of fossil fuels is also a problem when biomass is burned as a fuel? फॉसिल फ्यूल्स का कौन सा डिसएडवांटेज है जो कि प्रॉब्लम कॉज करता है जब हम बायोमास को बर्न करते हैं? बायोमास को फ्यूल के तौर पर जब बर्न किया जाता है तो कौन सा इससे डिसएडवांटेज आता है हमारे पास? इसके डिसएडवांटेज हैं कि दे प्रोड्यूस वेस्ट गैसेस विच आर हार्मफुल फॉर द इन्वायरमेंट. एक तो इसकी बर्निंग से वेस्ट गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जो कि इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल हैं. एंड सेकंड, दीज फ्यूल्स टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू प्रोड्यूस. इन फॉसिल फ्यूल्स को बनाने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं. तो ये दो इसके डिसएडवांटेजेस हैं. तो आज का आपका होमवर्क है लर्न बेसिक फैक्ट्स. रिमेनिंग बेसिक फैक्ट्स आपने लर्न करने हैं. दैट्स ऑन पेज नंबर 76. राइट एंड लर्न एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर नोटबुक. सी यू नेक्स्ट टाइम. अल्लाह हाफिज़.